दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग हिंदी साहित्य पे थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। दोस्तों आलोचना हिंदी साहित्य के गद्य का पार्ट है और ये सिविल सर्विसेज मेंस का एक बेहतरीन टॉपिक भी है। तो हम लोग आज इस टॉपिक को धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि साहित्य का जो प्रौढ़ रूप होता है, साहित्य का जो प्रौढ़ रूप होता है यानी कि जो परिपक्व रूप होता है, मेच्योर रूप होता है, वो गद्य को माना जाता है। और आलोचना गद्य की कसौटी है। मतलब आलोचना जितनी सशक्त होगी, गद्य उतना ही सशक्त माना जाता है। ठीक दोस्तों, आलोचना लुच धातु से बना शब्द है जिसका अर्थ होता है देखना। देखना मतलब कि जैसे अपनी नंगी आंखों से हम किसी चीज़ को देखते हैं, उसमें कोई मीन मेख नहीं होता है, कोई बनावट नहीं होता है। उसी तरीके से एक रचना, एक गद्य की जो रचना होती है, उसमें आलोचना का वही रोल होता है जो हम एक नंगी आंखों से किसी चीज़ को देखते हैं। अर्थात गद्य विधा में आलोचना को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसके माध्यम से ही पाठक किसी रचना या रचनाकार की रचना दृष्टि को समझ पाता है। मतलब पाठक ही समझ पाता है कि रचनाकार कहना क्या चाहता है, कहाँ ले जाना चाहता है। इसे एक आलोचना के माध्यम से ही समझा जा सकता है। यह माना जाता है कि आलोचना पाठक तथा रचना के बीच वह सेतु है। सेतु यानी ब्रिज। ब्रिज का काम क्या होता है? एक किनारे को दूसरे किनारे को जोड़ना। मतलब अगर एक रचना है तो पाठक और रचनाकार के बीच में जो एक ब्रिज होता है वो आलोचना होती है। उसी के माध्यम से पाठक रचनाकार के रचना सौंदर्य को समझ पाने में सक्षम होता है। तो सौंदर्य का अर्थ ये होता है कि भाव सौंदर्य तथा कला सौंदर्य। मतलब रचनाकार गद्य के भाव सौंदर्य और कला सौंदर्य को किस तरीके से दिखाना चाहता है, ये आलोचना के माध्यम से ही एक पाठक समझ पाता है। अर्थात आलोचना किसी भी रचना की काव्यगत संवेदना के साथ साथ शिल्पगत मूल्यों को भी उद्घाटित करने में सक्षम होती है। दोस्तों हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा और ये बहुत ही समग्र टॉपिक है। इसको धीरे धीरे हम इसके सभी खंडों को उद्घाटित करेंगे धीरे धीरे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू दोस्त।